नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स। मैं आपके साथ धीरिति शर्मा। आइए नजर डालते हैं 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। योगी सरकार ने दी नई तबादला नीति को मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में तबादला नीति 2024-25 को मंजूरी दे दी गई है। बैठक में कुल 41 प्रस्ताव रखे गए हैं। नई तबादला नीति के तहत प्रदेश में ग्रुप के सभी कर्मचारियों के ट्रांसफर 30 जून तक होंगे। जिलों में 3 साल और मंडल में 7 साल से अधिक तैनाती वाले कर्मचारी हटाए जाएंगे। पिक एंड चूज की व्यवस्था खत्म होगी। जो ज्यादा पुराना होगा वह पहले हटेगा। ग्रुप ए और बी में अधिकतम 20% और ग्रुप सी और डी में अधिकतम 10% कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे। जेवर एयरपोर्ट से जुड़े मुआवजे को लेकर योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए। इसमें एक बड़ा फैसला जेवर एयरपोर्ट से भी जुड़ा है, जिसमें नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बनाने के लिए ली गई किसानों की जमीन का मुआवजा देने के लिए धनराशि को मंजूरी दी गई है। नोएडा एयरपोर्ट परियोजना के तीसरे और चौथे चरण के लिए करीब 2053 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया था। इसमें से करीब 165 हेक्टेयर जमीन सरकारी थी, जबकि शेष बची 1888 हेक्टेयर जमीन किसानों की थी। इस अधिग्रहण में लगभग 6300 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान लगाया गया है। गौरतलब है कि तीसरे और चौथे चरण में 14 गांवों की जमीनों को खरीदा जाना है। योगी सरकार ने कुंभ की तैयारियों के लिए आवंटित किए 2500 करोड़। आपको बता दें कि सरकार ने 2019 में 3200 हेक्टेयर भूमि पर मेले का आयोजन किया था। वहीं 2025 में 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में मेले का विस्तार किया जाएगा। अनुमान है कि मौनी अमावस्या पर करीब 6 करोड़ लोग कुंभ में शामिल होंगे। योगी सरकार ने कुंभ के लिए 2500 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। बम की तरह फटा एसी, मारुति शोरूम में लगी भीषण आग। गर्मी के मौसम में एसी फटने और उसकी वजह से घरों में आग लगने की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में एक खबर मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र के NH58 भोपा बाईपास की है, जहां मंगलवार दोपहर लगभग 11 बजे एक मारुति ऑटोमोबाइल शोरूम के सर्विस सेंटर में एसी के फटने की वजह से आग लग गई और 2 दर्जन से अधिक गाड़ियां जलकर खाक हो गई। आग पर काबू पाने के लिए मेरठ, सहारनपुर, शामली से दमकल गाड़ियों को बुलाया गया। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की दर्जनों गाड़ियों ने मारुति शोरूम में लगी आग पर काबू पाया। घटना की सूचना मिलते ही सीओ सिटी और नई मंडी थाना प्रभारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। सड़कों पर नहीं होगी नमाज, तय जगहों पर ही होगी कुर्बानी, जारी किए गए निर्देश। 17 जून को होने वाली बकरीद को लेकर राज्य अल्पसंख्यक आयोग विभाग की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बकरीद की तैयारियों को लेकर व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बार होने वाली नमाज के लिए सड़कों पर किसी प्रकार की कोई जगह नहीं होगी। मस्जिदों में अलग अलग शिफ्ट में नमाज की जाएगी। इस बार जानवर की कुर्बानी तय स्थानों पर ही हो सकेगी। साथ ही प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी पर सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में गृह विभाग और नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव से राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने आवश्यक कार्रवाई के लिए कहा है। मुरादाबाद के फेमस यूट्यूबर अब्दुल्ला पठान समेत 3 पर सामूहिक दुष्कर्म का केस। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। दरअसल यहां एक चर्चित यूट्यूबर अब्दुल्ला पठान समेत 3 लोग पर सामूहिक दुष्कर्म करने का केस दर्ज हुआ। युवती की तहरीर पर गर्भपात कराने और धमकी देने के आरोप में कुंदरकी थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि यूट्यूबर ने उसे नौकरी देने के बहाने बुलाया और नशीली दवा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही अश्लील वीडियो बनाकर शोषण भी किया। जब युवती ने यूट्यूबर के खिलाफ कार्रवाई की बात कही तो शादी का झांसा देकर शांत करा दिया। पीड़िता गोरखपुर की रहने वाली है। गर्म शहरों की लिस्ट में प्रयागराज नंबर 1 पर। पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई इलाकों में येलो अलर्ट। उत्तर प्रदेश में खासकर पूर्वी इलाके में भीषण गर्मी पड़ रही है। हीट वेव की वजह से हीट स्ट्रोक के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। तो वहीं सोमवार को प्रयागराज में देश भर का सबसे अधिकतम तापमान 46.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कानपुर, वाराणसी और हमीरपुर में भी अधिकतम तापमान ने इन्हें देश के सर्वाधिक गर्म शहरों में से एक बना दिया। 11 जून से लेकर 14 जून तक यानी अगले 3 दिनों में भी भयंकर गर्मी से राहत के आसार नहीं है। मौसम विभाग की तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश में इन तीनों मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 12, 13 और 14 जून को यूपी के कई हिस्सों में हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट तक जारी किया गया। आज के बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स।